पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर से मिलने के बाद जीना ऑफिस जाते हुए सोचता है कि क्या ह्यूंग के साथ वो सब करना मेरे बॉडी के लिए सही रहेगा। तभी ह्यूंग वहाँ आता है और उसे देखकर जीना लाल पीला हो जाता है कि ये इन कपड़ों में कितना हैंडसम दिख रहा है। आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। तभी ह्यूंग जीना के ओर आने लगता है। ये देखकर जीना डर जाता है कि ये यहाँ क्यों आ रहा है और जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। तो ह्यूंग उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन तब तक लिफ्ट बंद हो जाता है। तो जीना सोचता है कि मैं उसे देखकर ब्लश क्यों कर रहा था, आखिर मैं क्या सोच रहा था, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया। फिर वो लिफ्ट से निकलता है। तभी ह्यूंग वहाँ आता है और वह बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और उसे देखकर जीना सरप्राइज होकर बोलता है कि तुम कहाँ से टपके। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि ह्यूंग काफ़ी परेशान होता है और बोलता है कि 2 साल पहले जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हें फेरोमोन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मीटिंग के दौरान वहाँ काफ़ी अल्फाज थे और उनके फेरोमोन्स पूरे रूम में फैले हुए थे, लेकिन तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम बिल्कुल ठीक थे। लेकिन आज जब हम रास्ते में अल्फाज से मिले तो उनकी फेरोमोन्स का तुम पे असर हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह जीना का प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि रिसेंटली जीना ने अपना प्रोफाइल अपडेट करवाया है और वो एक बेटा नहीं, एक रेसेसिव ओमेगा बन गया है। ये देखकर ह्यूंग सोचता है कि कुछ दिन पहले जब मैं जीना से लिफ्ट में मिला था तब मैंने जीना पे शक किया था कि वो एक ओमेगा होने के बाद भी एक बेटा बनने का नाटक कर रहा है, पर मैं गलत था। उस टाइम तक जीना सच में एक बेटा था और वो कुछ टाइम पहले ही ओमेगा बना है। मैंने बेकार में जीना पे शक किया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर प्रेजेंट में ह्यूंग को जीना दिखता है तब वह सोचता है कि यही सही मौका है जीना से माफ़ी मांगने का। तब वो जीना के पास जाने लगता है, पर जीना उसे देखते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर ह्यूंग सोचता है कि क्या अब जीना मुझसे इतनी नफरत करता है कि वह मेरे साथ लिफ्ट भी शेयर नहीं करना चाहता। फिर वह जल्दी से भागे दूसरी लिफ्ट लेता है और जीना के पास आता है और उसे देखकर जीना सोचता है कि क्या ये मुझ पर चिल्लाने वाला है इसे लिफ्ट में नहीं आने देने के लिए। आखिर मैं इससे बार बार क्यों टकरा जाता हूँ। तो ह्यूंग बोलता है कि मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया पर तुमने एक भी नहीं सुनी, शायद तुम्हारा कान खराब है। ये सुनकर जीना को बहुत गुस्सा आता है, पर इसमें उसकी गलती होती है, इसलिए वो क्यूट फेस बना के माफ़ी मांगता है। ये देखकर ह्यूंग लाल पीला हो जाता है कि मैं इतने क्यूट फेस पे कैसे गुस्सा कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, वैसे भी मैं यहाँ उसे लड़ने नहीं बल्कि माफ़ी मांगने आया था, पर लगता है अब उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है कि उस दिन हमने तुम्हारा ब्लॉग बनाया था, तो चलो आज मेरा बनाते हैं। तो जीना मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो ह्यूंग के डिपार्टमेंट जाते हैं जहाँ बहुत सारे अल्फाज के फेरोमोन्स होते हैं, जिससे जीना की हालत बिगड़ने लगती है। तो वो बोलता है कि मुझे मेरी मेडिसिन लेनी है। तो ह्यूंग बोलता है कि ठीक है, चलो ब्रेक रूम में चलते हैं। फिर जीना मेडिसिन खाता है और सोचता है कि मैं एक डोमिनेट अल्फा के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मेडिसिन खाना पड़ रहा है। फिर मेडिसिन खाने के बाद जीना ह्यूंग के पास आता है। तभी ह्यूंग अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है ताकि जीना को बेटर फील हो। ये देखकर जीना सोचता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था। अब शायद मुझे हिटमैन को पैसे देना छोड़ देना चाहिए। फिर वो ह्यूंग के डिपार्टमेंट जाते हैं जहाँ सारे लोग जीना को ही घूरने लगते हैं और बातें करते हैं कि देखो, ह्यूंग ने अपने फेरोमोन्स उस ओमेगा के चारों ओर फैला कर रखा है, जैसे वो ये कह रहा है कि इस ओमेगा से दूर रहो, ये सिर्फ मेरा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ह्यूंग ने अपने फेरोमोन्स किसी और के लिए रिलीज़ किया है। लगता है वो ओमेगा ह्यूंग के लिए खास है। फिर काम खत्म होने के बाद वो सब जाने लगते हैं। तो ह्यूंग फिर से अपने फेरोमोन से जीना को कवर करता है ताकि दूसरे के फेरोमोन से वो बीमार न पड़ जाए। ये देखकर जीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और जीना को खुश देखकर ह्यूंग भी खुश होता है। फिर वो पूछता है कि उस दिन जिस अल्फा की वजह से तुम बीमार पड़े थे, क्या तुम उस अल्फा से दोबारा मिले थे। तो जीना बोलता है कि मैंने उस अल्फा को ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे उसके फेरोमोन्स की स्मेल अभी तक नहीं मिली। ऐसा लगा वो और उसके फेरोमोन्स कहीं गायब हो गए हैं। तो ह्यूंग बोलता है कि तुम उस अल्फा को ढूंढने अकेले गए थे, ये डेंजर है, तुम्हें उस अल्फा से संभल कर रहना चाहिए। क्या होगा अगर तुम फिर से बीमार पड़ जाओ। तो जीना सोचता है कि अगर मैंने कंपनी को इस बारे में बताया कि किसी अल्फा के फेरोमोन से मैं ओमेगा बन गया हूँ, तब भी कंपनी उस अल्फा के साथ कुछ नहीं करेगी। अच्छा होगा कि मैं खुद उस अल्फा को ढूंढकर मजा चखाऊं। तो ह्यूंग बोलता है कि जीना, अब नाटक करना बंद करो। मैंने तुम्हारा प्रोफाइल अपडेट देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम अब ओमेगा बन गए हो। तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाना बंद करो। जिस तरह तुम अपने फेरोमोन्स काबू करने के लिए मेडिसिन खाते हो, देखकर लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें दूसरे के फेरोमोन से प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर जीना गुस्से में ह्यूंग को देखकर सोचता है कि अगर तुम मेरी सच्चाई जानते हो तो क्या हुआ। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले हो तो मेरे रास्ते से दूर रहो, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए।
फिर ह्यूंग बोलता है कि तुम्हें इस अल्फ़ा के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए। वो अपने फेरोमोन से लोगों को ओमेगा बना रहा है, तुम्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। तो जिन्हा बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा केस बहुत यूनिक है। तो ह्यूंग बोलता है कि अच्छा, इसलिए तुम इतने मेडिसिन खाते हो। ये बोलकर वो जिन्हा के करीब आता है और बोलता है कि तुम्हें इतने मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये देखकर जिन्हा नर्वस हो जाता है। फिर जिन्हा वापस अपने ऑफिस जाने लगता है। तो ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम्हें कोरियन फूड पसंद है, क्यों ना आज हम डिनर करें। ये सुनकर जिन्हा नर्वस हो जाता है और मना कर देता है, लेकिन ह्यूंग नहीं सुनता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जगह और टाइम मैसेज कर दूंगा। तो जिन्हा बोलता है कि है, मैंने तुम्हें मना किया है, पर ह्यूंग फिर भी नहीं सुनता है और अपने फेरोमोन्स जिन्हा पे कवर करके बोलता है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये बोलकर वो चला जाता है। तो जिन्हा सोचता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। फिर वो यून के पास जाता है और उसे फेरोमोन्स के बारे में पूछता है। तो यून बोलती है कि ये मार्किंग है, वैसे ये फेरोमोन्स तो चाहियों के है, क्यों है ना। तो जिन्हा बोलता है कि मार्किंग का मतलब मैं नहीं समझा। तो यून समझाते कि कुछ बुरे अल्फाज अपने फेरोमोन से ओमेगा को हीट में लेके आके उसे यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर अल्फाज अपने फेरोमोन्स अपने ओमेगा के ऊपर एक सील की तरह चढ़ाते हैं ताकि उसका ओमेगा हमेशा सेफ रहे, दूसरे अल्फा के फेरोमोन से उसे प्रॉब्लम ना हो। तो जिन्हा बोलता है कि तुमने सही कहा, अब मुझे दूसरे के फेरोमोन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं नॉर्मली सांस ले पा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तभी ह्यूंग का मैसेज आता है कि मैं शाम को पार्किंग लॉट में वेट करूँगा। ये देखकर जिन्हा सोचता है कि ह्यूंग ने मेरी इतनी हेल्प की, उसके वजह से मुझे अब दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो उसे डिनर के लिए मना करना थोड़ा रूड हो जाएगा। इसलिए वो मान जाता है और अंदर ही अंदर खुश होता है। ये देखकर यून सोचती है कि इन दोनों के बीच में पक्का कुछ चल रहा है, मुझे अपने BL माइंड में पूरा यकीन है। फिर काम ख़त्म करके जिन्हा लॉबी में जाता है, तभी फिर से उसे वही अल्फ़ा के फेरोमोन्स की स्मेल आती है, पर वहाँ इतने लोग होते हैं कि जिन्हा पता नहीं लगा पाता है कि वो अल्फ़ा कौन था। तो वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि अभी किस टीम की मीटिंग हो रही थी। तो वो बताता है कि अभी वेस्ट फ्लो डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही थी। फिर जिन्हा पार्किंग लॉट जाते हुए बोलता है कि अगर मैं ये पता लगा लूँ कि उस टाइम कौन सी टीम मीटिंग कर रही थी, तो मैं बड़ी आसानी से उस अल्फ़ा को ढूंढ लूँगा और जब ऐसा होगा तब मैं उससे जहन्नुम पहुँचा दूँगा, मुझे ओमेगा बनाने और मेरी लाइफ की वाट लगाने के लिए। ये बोलकर वो गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देता है। तभी ह्यूंग वहाँ आता है और उसे देखकर जिन्हा का गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है और वो सोचता है कि ये काफ़ी हैंडसम और कूल है और पता नहीं जब भी मैं उसे देखता हूँ मेरा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। तो ह्यूंग बोलता है कि मैंने रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, तो चलो चलते हैं। फिर वो कार में होते हैं। तो जिन्हा बोलता है कि उस टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था, मेरी जूनियर ने बताया कि वो मार्किंग था। तो ह्यूंग बोलता है कि माफ़ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हारे साथ में ऐसा किया। तो जिन्हा बोलता है कि कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें वो करने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं सेफ था। यहाँ आते टाइम मुझे फिर से वही फेरोमोन्स की स्मेल आई थी। अगर तुमने मुझे अपना फेरोमोन्स प्रोटेक्शन नहीं दिया होता तो पक्का आज मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता। ये सुनकर ह्यूंग गुस्से में ब्रेक मार देता है, जिससे जिन्हा डर जाता है। तो ह्यूंग जिन्हा के करीब आके बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगे तो नहीं, अगर कुछ हुआ है तो मुझे तुरंत बताओ। तो जिन्हा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द है क्योंकि तुमने अचानक ब्रेक मार दिया। तो ह्यूंग माफ़ी मांगता है। तो जिन्हा बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी ह्यूंग देखता है कि जिन्हा के फेरोमोन्स फिर से बेकाबू हो रहे हैं। तो ह्यूंग सोचता है कि शायद मेरा प्रोटेक्शन कवर हट रहा है, क्या मैं जिन्हा के करीब जाके चेक करूँ कि मेरा मार्किंग अभी भी है कि नहीं। फिर वो सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं उसके करीब जाने के लिए बहाने क्यों ढूंढता रहता हूँ, मैं कितना ठरकी हूँ। फिर वो बोलता है कि तो तुम उस पर्सन से आज फिर मिले थे। तो जिन्हा बोलता है कि नहीं, मुझे बस उसके फेरोमोन्स फैले हुए दिखे थे, पर मुझे वो पर्सन नहीं मिला। पर मुझे पूरा यकीन है कि वो पर्सन जानबूझ के मुझे टारगेट कर रहा है। वहाँ कितने सारे लोग थे, लेकिन सिर्फ मुझे उसके फेरोमोन्स का असर हुआ। इससे साबित होता है कि वो मेरे पीछे हैं। तो ह्यूंग बोलता है, ये लगता है वो अल्फ़ा अपने फेरोमोन्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है। पहले मुझे लगा वो तुम्हारी तरह अभी अल्फ़ा बना है, इसलिए उसके फेरोमोन्स पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं गलत था, वो जानबूझ के तुम्हें टारगेट कर रहा है। तो जिन्हा बोलता है, तुमने तो मुझे उस अल्फ़ा को पता लगाने का मना किया था, पर लगता है तुम्हें इस केस में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ह्यूंग बोलता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। तो जिन्हा क्यूब फेस बना के बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये देखकर ह्यूंग शर्मा जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इससे हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। तो जिन्हा बोलता है कि हे, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सच में मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है।
पर ह्यूंग नहीं सुनता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।